हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जब एक ही कंपाउंड में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अटैच हों और तब हम उसकी नेमिंग कैसे करें, किसको हम सफिक्स लें, किसको हम प्रीफिक्स लें, ये कंफ्यूजन हमने दूर किया था। इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी तरह का 2 फंक्शनल ग्रुप वाला 3 फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड आ जाए तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा कि हम किसको प्रायोरिटी दें, किसको नहीं, तो उसके हिसाब से चलना होगा। अब हमारा छूट गया है कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाला, तो चलिए हमने कर लिया। उसी तरीके से हम बाकी सारे कंपाउंड के कर सकते हैं। अब हमारा आता है जैसे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड का, जनरली लिखता हूं नेमिंग नहीं हुआ रहता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड हम कर लेते हैं आज। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होता क्या है? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होता है जब 2 साइकिल आपस में जुड़े हुए होते हैं और 2 साइकिल जुड़े हुए होते कुछ ऐसा। अगर ये है, ये हो गया हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसमें है 2 साइकिल इसमें जुड़े हुए हैं और एक ब्रिज के थ्रू 2 साइकिल आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, यहां पर एक साइकिल आप देखो ये वाला है, दूसरा साइकिल ये वाला है। अब ये जो इस तरफ से ऐसे करके जा रहा है, ये क्या है? ये एक्चुअल में 3D वाला मॉलिक्यूल है। ये वाला जो बॉन्ड इस तरफ से ऐसे करके जा रहा है, ये इसको जो है ना ऐसे जो जा रहा है, इसको अपने माइंड में बोर्ड से बाहर निकाल लो और इसको ऐसे कर लो, सीधा कर लो मन में। देखो ऐसे करके ये रहेगा, ये ऐसे करके ज्वाइन हो रहा है ये वाला। तो कुल मिलाकर के क्या है कि 2 साइकिल है, एक ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग करने में आप इसमें 2 साइकिल को ढूंढते हो और एक ब्रिज को ढूंढते हो। तो 2 साइकिल और एक ब्रिज को ढूंढ करके फिर इस कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट करनी है। तब कैसे करना है? तो आपको सबसे पहले यह पता करना है कि ब्रिजिंग सेंटर कौन सा है, मतलब ब्रिज हेड जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्रिजिंग सेंटर कौन सा है जहां से ब्रिज बन रहा हो। तो आपको ध्यान देना होगा कि पूरी कंपाउंड में आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक कार्बन से 3 बॉन्ड कहां से जा रहे हैं। देखो एक तो यहां से जा रहा है, 1 2 3 बॉन्ड ये जा रहा है। तो एक तो ब्रिज हेड वाला सेंटर ये है और ऊपर की तरफ जरा ध्यान दो, ऊपर में देखो कहां पर 3 बॉन्ड एक तरफ से निकल रहा है। तो जब देखो ये वाले कार्बन जो था यहां से 1 2 और 3 तरफ यहां बॉन्ड जा रहा है, यानी कि ये और ये दोनों जो है इसका ब्रिज हेड होता है। इसको हम ब्रिज हेड बोलते हैं। और ऊपर ये वाला भी हो गया ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड हो गया। तो अब आपको ब्रिज हेड तो पता लग गया, अब इसमें 2 साइकिल पता करना है और ब्रिज पता करना है कौन सा होगा। तो अब आपको ब्रिज पता करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, वही आपका ब्रिज है। बाकी जो बच गया 2 साइकिल है। तो इसमें जरा देखिए, यहां से अगर हम यहां को पहुंचते हैं, हमारे पास रास्ता कितना है, यहां से अगर हम ऐसे करके इस पर पहुंचते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए। और अगर यहां से हम अगर इस होकर के इधर को पहुंचते हैं, 1 2 3 4 कार्बन इधर भी हो गए। और यहां से अगर बीच होकर के ऐसे पहुंचते हैं तो 1 2 3 ही कार्बन हमारा हुआ। यानी कि आपको ब्रिज सेलेक्ट करना है, सबसे छोटे रास्ते वाले ब्रिज सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो बीच वाला ऐसे करके है, ये हमारा इसका ब्रिज है। और इसमें एक इस तरफ साइकिल है, एक इस तरफ साइकिल है और एक ऐसे करके ये ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज हमारा पता लग गया, इसमें 2 साइकिल पता लग गया, ब्रिज पता लग गया। अब इसके बाद इस कंपाउंड की हमें नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी एक ब्रिज हेड से हम स्टार्ट होते हैं और लॉन्गेस्ट पाथ को ट्रेवल करते हैं। तो एक ब्रिज हेड से स्टार्ट होते हैं, अगर हम यहां से स्टार्ट हो जाएं और लॉन्गेस्ट पाथ को अगर हम ट्रेवल करें तो यहां से अगर इस तरफ को चलते हैं तो भी आपने देखा था कि 4 कार्बन था, और यहां से अगर इस तरफ को चल लेते हैं तब भी आपने देखा 4 ही कार्बन है। तो कुल मिलाकर के दोनों में किसी भी तरफ हम जा सकते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ में इक्वल पाथ ही हो जा रहा है। अगर ऐसा होता कि लेफ्ट की तरफ मान लीजिए यहां से अगर एक ब्रिज हेड वाले सेंटर से दूसरे ब्रिज हेड वाले सेंटर पर अगर पहुंचने में अगर इधर से 5 कार्बन हो जाते और इधर से 4 कार्बन हो जाते, तो आपको पहुंचना था लॉन्गेस्ट पाथ से दूसरे ब्रिज हेड पर चलना है। तो यहां पर फिलहाल दोनों बराबर है, तो किसी भी तरफ चल रहे हम 2 3 4, फिर दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंच गए। दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंचने के बाद फिर दूसरे साइकिल का हम नंबरिंग करेंगे। दूसरा साइकिल हमारा इस तरफ है, तो 4 5 6
और जब हमारा साइकिल का नंबरिंग हो गया तो उसके बाद हम ब्रिज के कार्बन का नंबरिंग करते हैं। तो ब्रिज वाला कार्बन हमारा ये हो गया, 7th कार्बन हमारा ये है, ये हो गया। इसका हमने नंबरिंग कर लिया। अब इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के टाइम में सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम बायसाइक्लो वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। बायसाइक्लो हमने लिख लिया। बायसाइक्लो वर्ड लिखने के बाद अब इसमें जो दोनों साइकिल में और ब्रिज में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ब्रिज हेड को छोड़ करके उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना होता है। तो इसमें जरा देखो, ये दोनों तो ब्रिज हेड ही हो गया, 2 कार्बन इसमें एक्स्ट्रा है। दूसरी तरफ भी ये दोनों तो ब्रिज हेड ही हो गया, ये 2 कार्बन एक्स्ट्रा है। और ब्रिज के अंदर में ये दोनों तो ब्रिज हेड ही हो गए और ये 7th वाला कार्बन एक्स्ट्रा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को लिखना होता है, पोजीशन नहीं। ध्यान रहे, कुछ बच्चे पोजीशन लिख दिया करते हैं। इधर कितने हैं? 2 कार्बन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, फिर राइट साइड में फिर 2 कार्बन दूसरे साइकिल में डॉट डाल करके 2.2, फिर उसके बाद ब्रिज के अंदर जितना कार्बन है 1, फिर ये हो गया बायसाइक्लो 2, 1, टोटल 7 कार्बन का चेन है जिसको कि हम हेप्टेन कहते हैं। ये हमारा हो गया बायसाइक्लो, ये हेप्टेन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बायसाइक्लो कंपाउंड की। अब इसमें अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम नेमिंग करते हैं, जरा देखिए, थोड़ा सा ब्रांच वगैरह भी डाल करके एक कंपाउंड की और कर लेते हैं हम नेमिंग। अगर हमारा है अगर ये है, इस कंपाउंड में भी आपको क्या करना है, अच्छा ये कंपाउंड हो गया, इसमें थोड़े से ब्रांच वगैरह भी डाल देते हैं, ये हो गया, और इसमें इधर भी ब्रांच डाल देते हैं, इसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप भी डाल देते हैं OH यहां पर। अब इसमें भी आपको क्या करना है, ढूंढना है, इसमें भी ढूंढना है आपको सबसे पहले ब्रिज हेड कहां पे है। तो ब्रिज हेड आपको पहले से पता है, जहां से कार्बन का 3 चेन जा रहा हो, 3 तरफ जा रहा होगा, वो ब्रिज हेड होगा। तो एक ब्रिज हेड आपको देखिए यहां पर जा रहा है, 1 2 3, एक ब्रिज हेड ये हो गया। और यहां पर भी जरा देखिए, इसमें भी 3 तरफ जा रहा है, 1 2 3, ये हमारा ब्रिज हेड हो गया। ये 2 ब्रिज हेड हमारे को पता लग गया। अब ब्रिज हेड पता लगने के बाद 2 साइकिल है इसमें और 1 ब्रिज है, तो अब आपको 2 साइकिल और ब्रिज पता करना है। तो क्या करना है, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पर चलने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो देखो जरा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो, तो देखो ऐसे करके अगर हम चलते हैं तो 1 2 3, तीसरे पर ही पहुंच जा रहे हैं हम इस कार्बन पर। अगर यहां से ऐसे करके हम पहुंचते हैं तो 1 2 3, 4th का 4 कार्बन हो रहा है। अगर यहां से ऐसे करके अगर हम इस पर पहुंचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहा है। कुल मिलाकर के शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये है, तो ये हमारा ब्रिज हेड है। और उसके अंदर में 2 साइकिल है, तो 2 साइकिल इन्वॉल्व है, तो 2 साइकिल, एक ये वाला बड़ा वाला साइकिल हो गया, एक ये छोटा वाला साइकिल हो गया। अब हमें नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग आपको मालूम है कि एक ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करके दूसरे ब्रिज हेड पर जाएंगे बाय लॉन्गेस्ट पाथ। तो जरा देखिए, ध्यान रखिए, यहां से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट पाथ को चलना है। तो यहां से स्टार्ट करके हम ऐसे करके इधर को भी जा सकते हैं, और यहां से स्टार्ट करके हम इधर को ऐसे करके भी आ सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास कंडीशन है लॉन्गेस्ट पाथ वाला। दूसरी बात है कि इसमें ब्रांच भी जोड़ रखा है मैंने और फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ रखा है मैंने। तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप उसको भी ध्यान रखना है यहां पर। तो ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सीनियर ग्रुप होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन मिलना चाहिए, हम कुछ इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करें। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करके ऐसे चलते हैं तो 2 पोजीशन पर ही OH आएगा, सेकंड पर ऑल आएगा। अगर यहां से इस तरफ को अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पर ऑल आएगा। कहोगे सर इधर भी तो 2 पे इथाइल है, लेकिन इथाइल एक ब्रांच होता है, OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी होती है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन मिले, हमें इस तरह का नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियस बात है, हमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। हमने सबसे बड़े वाले साइकिल का नंबरिंग कर लिया। अब बड़े वाले साइकिल का नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना होगा, छोटे वाले साइकिल का नंबरिंग। 6 यहां हुआ है, 7 8 ये इधर हो गया, और फिर उसके बाद लास्ट में हमें ब्रिज वाले कार्बन का, तो ये हो गया 9th, ये 9 पोजीशन हो गया। अब इसमें भी हमारे को सेम उसी कॉन्सेप्ट जिस तरह से नॉर्मल नेमिंग हम करते हैं,
नॉर्मल नेमिंग में क्या करते हैं, ब्रांच को पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ब्रांच हमारा 5 पे है इथाइल, 5 पे है इथाइल। उसके फिर 3 पे है मिथाइल, 3 पे हो गया मिथाइल। उसके बाद फिर और सिंस ब्रांच हमारा खत्म हो चुका है, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका कि सफिक्स यूज करना है, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है ही, उसका तो सफिक्स ही यूज करना हमारे को। तो ये हमने ब्रांच लिख लिए। अब हमारे फिर आ जाएंगे पेरेंट चेन के। अब इसको माने हमारा ये है बाइसाइक्लो कंपाउंड, बाइसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन ईच साइकिल एंड ब्रिज। तो पहले वाले साइकिल में ब्रिज हेड को छोड़ करके 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 4 डॉट। दूसरे वाले साइकिल में ब्रिज हेड को छोड़ करके 1 2 2 कार्बन हो गए, 2 डॉट, ब्रिज के अंदर 1 कार्बन, 1, 4 to 1। अब सिंस 9 कार्बन का पेरेंट चेन बन रहा है यहां पर, तो ये क्या होता है, नोनेन। लेकिन नोनेन में ई नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हमें सफिक्स जोड़ना है ऑल, अल्कोहल वाली नेमिंग। तो नोनेन टू ऑल, ये हमारा कंपाउंड हो गया जी फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब किसी भी जेईई मेंस नीट में जनरली इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, यही नाम काफी सफिशिएंट है, इससे मुश्किल कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह का हम नेमिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चंस में लिख देता हूं आपको, जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जरा आप उन कंपाउंड्स की नेमिंग का प्रैक्टिस करिए। नेमिंग का जरा ये देखिए बाइसाइक्लो कंपाउंड का, क्योंकि बाइसाइक्लो कंपाउंड के ज्यादातर क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं है। मैं लिख देता हूं, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें। एक कंपाउंड ये हो गया, इसका करें। इसका करें आप। अगर आपसे नहीं होता है तो आप इसके भी कमेंट बॉक्स में जाकर किसके भी बता सकते हैं, सर ये कंपाउंड हमें सी पार्ट करने में नहीं आया, डी नहीं आया। मैं अगली वीडियो में इसका डिस्कस कर दूंगा। आपको ये कहीं मिलेगा नहीं इस तरह का क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। इसका नेमिंग करिए, बाइसाइक्लो कंपाउंड में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके बच्चों, ये 5 कंपाउंड मैंने लिख दिए। इन 5 कंपाउंड की आप प्रैक्टिस करें, आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बचेगी। चलिए हम करेंगे अब आगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।